और वो बुड्ढा इतना कमीना है ना, मेरे घर के पास एक दीवार थी, उसमें लिखा हुआ था स्टिक नो बिल्स। बुड्ढा इतना मूता, नो मिट गया। अब लोग आके बिल्स चिपका रहे हैं, बुड्ढा मूत के उतार दे रहा है। इतना मूता, बिल्स भी मिट गया। अब उस दीवार पे लिखा है स्टिक। अब हर दिन सुबह सारे समाज के बुड्ढे अपनी स्टिक लेके आ जा रहे हैं, यही करेंगे पंचायत। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. और सर आप कैसे हो? मुझे पता है पीछे से तब लग रहा है जोमेटो वाला अंदर क्या कर रहा है। सर ये दाढ़ी आपने खुद बनवाई है कि इतनी बड़ी चोंच है उसमें, अंदर ध्वनि प्रदूषण हो जाता हुआ। ये मेरा दोस्त है, पता है, डेनिस नाम है इसका। ये वही है जिसको तब से नासिर भाई बोल रहे कि ये घूमने आया है, टूर के लिए आया, विजिटिंग। 7 दिन से रूम में पड़ा वाला। विजिट के नाम पे इसने बस मेरी जांघें देखी हैं। बोल रहे भाई पैंट तो पहन ले। फिर मैं बोला कम से कम चूसना तो बंद कर। एक बार को लगा रोल हो जाएगा। हाय मैम, हाय। अरे आप ही को बोल रहा हूँ, पीछे क्या देख रही है? भाई मैम बहुत अच्छी है, पता है, बाकी सारे जोक में आराम से बैठ के हंस रही थी। थोड़ा सुनते ही जो उठी है ना कि अरे गांड बोल दिया, बगल वाली को ऐसे ऐसे कर रही है, वो टिल्ट हो गई है। हेलो सर, पार्थो सर, आपने पीछे सनलाइट ब्लॉक कर रखी, पता है। नेपाल वाले बोल रहे हमारा एवरेस्ट इधर क्या कर रहा है। आपके पीछे वाली लड़की उसकी गोद में चली गई है, वो बोल रही हट करम जली। बस बस अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितना अजीब आदमी हूं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं। ये गले में हिरन क्यों बना घूम रहे हो? एलन सॉली। तो हम लोगों के साथ, मतलब मैं डेनिस के साथ ऐसी बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो जहां जितनी लड़कियां दिख रही है ना, इसमें से बस एक ही उठाओ, बस उतनी ही इंजीनियरिंग कॉलेज में थी। 300 लौंडे, पूरा कॉलेज टेस्टोस्टेरोन में घूम रहा है। वो बेचारी एक लड़की, उसकी दाढ़ी आने लग गई। और अब लड़कियां तो है नहीं, अब क्या होगा, लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन तो बहुत है। अब जो फर्स्ट ईयर वाले लौंडे आए उनको बोले आपसे तुम लड़की। अब रात में लॉन्जरे पहन के मैं ही नाच रहा हूं, चिट्टियां कलाइयां। ब्लैक लॉन्जरे में बहुत हॉट लगता हूं, तुम इमेजिन मत करो। आज नहीं पहना है, बस बूब टेप लगाई है, निप्पल्स नहीं दिखने चाहिए। डेनिस सूंघ लेता है। और मैं इतना ज्यादा लॉन्जरे पहन लिया, मुझे मेरा ब्रा साइज मालूम है, 32। इसके आगे एक डिजिट भी होता है बट मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑडियंस में से एक आदमी एक बार लेके आ गया था, बता भैया चेकिंग 34। भाई बहुत होशियार हूं, देख के नाप लेता हूं। हम लोगों के साथ ऐसा होता था ना कि हम लोग ऐसे अब नाच के जा रहे हैं, बार बार ऐसे ब्रा पैंटी पहन रहे हैं, तो कभी कभी ना मेरे को एक साइज छोटा मिल जाता था। तब मुझे लड़कियों का दर्द समझ में आया कि सही में यार कभी कभी सांस रुक जाती है। मैं एक बार नाच रहा था, मेरे को जोर से छींक आ गई, डिस्प्लेस हो गया। अब ये वाला पूरा दिख रहा है, इधर वाले में डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है।
आधे बच्चे मेरे को वहां से बोले भैया आपका एलईडी जल गया है। मैं बोला वो तो ठीक है, तुम बटन मत दबा देना। और दिक्कत यह है कि मैं इंजीनियर बनना भी नहीं चाहता था। मैं बचपन से चाहता था कि जर्नलिस्ट बन जाऊं। बट फिर एक मूवी आई, उस मूवी का नाम था 3 इडियट्स। कितने लोगों ने देखी है? सबने देखी। कितने लोग इंजीनियर हैं? देखेंगे, कट गया। 3 इडियट्स के साथ दिक्कत यह है कि उसको मेरे पापा ने देख ली और मेरे पापा को लगा अगर इडियट्स की ही बात हो रही है तो एक तो मैंने भी पाल रखा है। और वो गलत नहीं थे, क्योंकि अगर आपने 3 इडियट्स देखी हो, उसमें कितनी अच्छी चीजें सिखाई हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, अपने पैशन को फॉलो करो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे जाओ। मेरा जैसा आदमी पता है 3 इडियट्स देख के क्या सीखा? कि सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई वो सीन मेरे दिमाग में छप गया। आपको याद होगा ये चीज मूवी में 2 बार दिखाई गई है। सबको याद है। तो मुझे लगा कि ये बहुत कॉमन है, किसी के भी साथ कर सकते हैं। बट जैसे मैं किसी बाहर वाले के साथ करता, मैं लगा नहीं, पहले थोड़ा किसी जानने वाले के साथ करते हैं। तो मेरे दादाजी नहीं रहे। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, नीच है एकदम। कोई बात नहीं, आगे सुनो। एक्चुअल में मैंने जिस पे किया, मुझे किसी से बदला लेना था। मेरे मोहल्ले में एक कुत्ता था। अब दादाजी सही लग रहा होगा नहीं? साले बेजुबान जानवर। बट आप समझो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मैं इसीलिए कर रहा था, आप लोगों ने जनरली देखा है कुत्ते लोग ऐसे टांग उठा के किसी भी गाड़ी को गीला कर देते हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चक्के पर ठीक है, स्टैंड पर ठीक है। ऐसा कौन सा कुत्ता है जो टांग उठा के डायरेक्ट सीट पे मुद दे रहा है? इतना ऊंचा कुत्ता किसके पास है? जिराफ का बच्चा ले कौन घूम रहा है? बोला कि इसको तो सबक सिखा के छोड़ूंगा। फिर एक दिन मैं अपने घर के छत पे था, मैं पौधों को पानी दे रहा था। नल वल नहीं है मेरे छत में, मैं ही दे रहा था नेचुरली। रुक जाता हूं मैं, तुम लोग समझो, थोड़ा गहराई को समझो। सर मैं थोड़ा जल्दी करता हूं, आई नो आपको डिलीवरी देने जाना है। मैं देखा वहां से कि सामने से एक बुढ़ा चलता हुआ आ रहा है। उस बुढ़े के हाथ में एक कुत्ता है। मेरे को डाउट हुआ कि कहीं यही वो कुत्ता तो नहीं है जो हर दिन मेरी गाड़ी में एक्स बॉडी स्प्रे मार के जा रहा है। मैं ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। थोड़ी देर में उस आदमी ने कुत्ते को छोड़ा। कुत्ता इज्जत से जाके झाड़ी में मुत रहा है। ये बुढ़ऊ पजामा उतार के मेरी गाड़ी पे टेरिटरी मार कर रहा है। उस दिन मेरे को पता चला ये काम टांग उठा के नहीं, पजामा उतार के हो रहा है। और वो बुढ़ा इतना कमीना है ना, मेरे घर के पास एक दीवार थी, उसमें लिखा हुआ था स्टिक नो बिल्स। बुढ़ा इतना मूता, नो मिट गया। अब लोग आके बिल्स चिपका रहे हैं, बुढ़ा मूत के उतार दे रहा है। इतना मूता, बिल्स भी मिट गया। अब उस दीवार पे लिखा है स्टिक। अब हर दिन सुबह सारे समाज के बुढ़े अपनी स्टिक लेके आ जा रहे हैं, यही करेंगे पंचायत। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, जिसकी धार जिसकी दीवार वो समझे। बट मैं जनरली जानना चाहता था कि बुढ़ा ऐसे सबकी गाड़ियों में क्यों कर रहा है, मतलब व्हाट इज द साइकोलॉजी। तो मैं गूगल किया कि व्हाई डू ओल्ड मैन यूरिनेट ऑन एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। पॉर्नहब खुल गया। फिर मैंने VPN बंद किया। फिर मैंने दोबारा गूगल किया कि व्हाई डू एनिमल्स यूरिनेट ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। सामने से जवाब आया, मादाओं को आकर्षित करने के लिए, लड़कियों को
तो मैं सोचा कि ऐसी कौन सी लड़की होगी जो किसी दिन मेरे बाइक के पास से गुजरेगी और स्मेल सूंघते ही बोलेगी, ओ माय गॉड, व्हाट एन earthy aroma. ओ माय गॉड, दिस गीली गीली मिट्टी और गरम गरम मूत, यही तो खोज रही थी मैं. कहाँ है मेरा मुत्तु स्वामी? फिर अगले दिन ना मैं चम्मच लेके पहुंच गया. मैंने चम्मच को आराम से बाइक के सीट पे लगाया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया. बुढ़ा आया अपना मस्त. उसने पहले स्टिक नोबिल्स का स्टिक मिटाया, फिर 2-3 झाड़ियों को गंदा किया. उसके बाद जुबी डूबी करते हुए जैसे ही चम्मच पे पहुंचा, उसका जुबी डूबी हो गया. बुढ़ा फुल वाइब्रेशन मोड में. आत्मा कभी भी निकल सकती है. उस दिन मुझे समझ आया कि 3 इडियट्स में एक चीज गलत दिखाई है. उसमें आप लोगों को सीन याद होगा, जैसे ही वो चम्मच पे मूतता है, जोर से चिल्लाता है और गिर जाता है. एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल में आपके मसल्स आपके कंट्रोल से बाहर चल जाते हैं. तो बुढ़ा नहीं रुका. बुढ़े ने ऐसे वाइब्रेट होते होते और मूतते मूतते एक बड़ा सा इंद्रधनुष बनाया. पूरे मोहल्ले में फेरोमोन फैला दिए. सारी मादाओं ने देख लिया. उनको भी लगा ये क्या हो रहा है बे? पति से मार तो रोज खाते, बट दिस इज न्यू. सारी मादाएं इकट्ठा हो गई देखने क्या हो रहा है. उसके बाद जो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बुढ़े के ऊपर अपनी टेरिटरी मार की. इस तरीके से मार की कि आजकल बुढ़ा स्टिक नोबिल्स पे जाता तो है, बट मिटा कुछ नहीं पाता. टेंशन मत लो, दादाजी जिंदा है. वो ज्यादा चाय पी के मर गए. आगे और भी तो ना, हाँ, ये सब मैं किया तो मेरे पापा को जेन्युइनली लगा कि क्या एक्सपेरिमेंट किया है. मेरा बेटा तो रैंचो है. अब पापा को लग रहा है कि मैं रैंचो हूं, मोहल्ले वालों को लग रहा है कि मैं रैंचो हूं, स्कूल वालों को किसी ने नहीं बताया. उन लोगों ने ऐसे बकवास सी एक चीज होती है ना, एग्जाम ले लिया मेरा. और ले लिया मतलब ले लिया मेरा. साइंस में आए 20 नंबर, सरदार जी फेल. पापा रिजल्ट देख के बोल रहे साला ये तो स्कैम हो गया. मेरा रैंचो तो बेंचो निकला. अरे यहाँ तक आ गए, इसका मतलब तुमने वीडियो एंड तक देख ली. थैंक यू यार सो मच. बस ना अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि सब्सक्राइब वाला बटन बस दबा दो, क्या है कि मेरा फायदा हो जाता है. और बाकी सब के लिए ये रहे मेरे इंस्टा हैंडल्स, इनको फटाफट जाके फॉलो कर लो. पता है क्यों? क्योंकि मैं आ रहा हूँ आपके शहर में, तो अपने शहर का नाम कमेंट करो और फॉलो करो सून. बाय गाइस. अरे मनदीप भाई आपको मजा ही आ गया. सही में यार, थैंक यू सो मच यार, तुमने बहुत मस्त किया. अरे थैंक यू भाई. चलो यार अरविंद, मैं निकलता हूँ. हाँ निकलो. एक मिनट. क्या हुआ? देखो. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn it.